सज्जनों, समस्त देशवासियों सभी को सादर नमन वंदन करते हुए श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से कुछ चौपाइयां सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे गलती होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है जब सनकादिक चारों मुनि लोग ब्रह्मलोक चले गए तो भरत जी के मन में कुछ प्रश्न उठे। कहते हुए सचाने लगे। तुलसीदास जी ने लिखा है, हनुमान जी ने रामचंद्र जी से कहा। इसके बाद भगवान रामचंद्र जी ने भरत में अपने में कोई अंतर न होना बताया। तुलसीदास जी ने लिखा है, भरत जी कह रहे हैं, किनाथ न मोहे संदेश कछु सपुन्यु शोक नमो केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद सुंदो। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है, सज्जनों, भरत जी ने कहा कि हे कृपा निधान, आपसे मैं दृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवकों को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी दृष्टता को क्षमा कीजिए। मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ, वेद पुराण ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। आपने भी अपने मुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। हे शरणागत
शरणागत का पालन करने वाले संत असंत का भेद अलग अलग करके मुझको समझा करके ही राम जी ने कहा कि हे भाई, संतों के गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाव व अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंधित कर देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर से घन से पीटते हैं। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, सज्जनों, विषय अलंपटि शील गुनागरि, पर दुख सुख देखे पर। विषय अलंपटि शील गुनागर, पर दुख सुख देखे पर। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। कोमल चित दीनन परदाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया। सबहि मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। विगत काम मम नाम परायण, संत विरत विनती मुदितायन। शीतलता सरलता मैत्री, द्विज प्रद प्रीत धर्म जनतरी। ये सब लक्षण बसाहि जास, जानेहु तात संत संततपुर। समगम नियम नीत नहीं डोलहि, परस वचन कबहु नहीं बोलहि। निंदा अस्तुत उभय सम, ममता मम पद कंज। ते सजन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। सज्जनों, भगवान रामचंद्र जी ने कहा, संत नियमों में लंपट नहीं होते हैं, शील सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख को देख करके सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन में कोई शत्रु नहीं, वे मद से रहित वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, दीनों पर दया करने वाले होते हैं, मन कर्म और वचन से मेरी भक्ति करते हैं, सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी मेरे प्राण के समान हैं, उनको कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के पारायण होते हैं, शांत
वैराग विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव विप्र के चरण में प्रीत होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। हे तात, जिन्हें निंदा स्तुति दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की रास संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। तुलसीदास जी ने फिर लिखा है, भगवान राम जी कह रहे हैं भरत जी से, सुनहु संतन केरि सुभाऊ, भूले हूँ संगत करई न काऊ, तिन कर संग सदा दुखदाई, जिम कपिलहि घालय हर लाई, जिन कर संग सदा सुखदाई, जिन कर संग सदा दुखदाई, जिम कपिलहि घालय हरिहाई, खलन हृदय ताप विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर सही मनों परिनिधि पाई, क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, बैर अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो, झूठ लेना झूठ देना, झूठ भोजन झूठ चबेना, बोले मधुर बचन जिम मोरा, खाए महा हृदय कठोरा, पर दोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में, देह धरे मनुजाद, भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भरत, अब असंतों के स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगत नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरिहाई गाय यानी बुरी जात की गाय, कपिला गाय यानी सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि पा गए हो, कोई खजाना पा गए हो। वे काम क्रोध मद लोभ के पारायण, निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना कारण ही सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। उनका झूठा ही लेना झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। जैसे
मोर बहुत मीठा बोलता है, परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि मानो विषैले सांपों को भी खा जाएगा। वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन और पराई निंदा में हमेशा आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए भी राक्षस होते हैं। सज्जनों, आज का प्रसंग यही समाप्त कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे गलती हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सज्जनों, यह कार्यक्रम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है। आप सभी अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने नातेदार, रिश्तेदार, भाई, पटीदार सभी को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जहां कहीं भी मुझसे गलतियां हो रही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सज्जनों, आप सभी एक बार प्रेम से जयकारा लगा दें। बोल भगवान श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भैया